तो हमें वापस लाकर पतिदेव तो लग गए अपने काम में और ये कर रहा है मस्ती। टीवी चलाने का नहीं हुआ कोई फायदा, तो मैं आ गई किचन में और बना दी थी मैंने सेम आलू की सब्जी। सेम आलू क्योंकि मम्मी ने काट के रखे थे और बोला था आज यही बनाने हैं, तो मैंने भी आकर अपनी किचन संभाल ली थी और सब्जी बनाकर बनानी शुरू कर दी थी। रोटियां क्योंकि हो चुकी है रात और अव्यक्त को पहले खाना खिला दिया था। उसके बाद आज बड़े दिनों बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर एक साथ खाना खाया और एक साथ खाना खाने से कहते प्यार भी बढ़ता है और सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। हमने आकर लगाया हीटर और सोई सोई कर ली थी और अव्यक्त को भी नीनी करा दी थी। सुबह उठे तो मिली मुझे कुट्टू की पकौड़ियाँ रखी हुई, जिसके साथ एक कप चाय बना के मैंने इन पकौड़ियों का आनंद लिया और अव्यक्त के लिए बनाए मटर डाल के जवे। अव्यक्त को सुबह ही जल्दी नाश्ता करा देते हैं क्योंकि रात भर वो सिर्फ फीड पर रहता है तो उसका पेट खाली रहता है। आ गई मैं किचन में, अब लगा दिया आटा। ससुराल में आकर तो काम करना ही पड़ता है, खैर ये गलत मिथ है, हर जगह जाओ थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए। अब इनकी भी थाली लगा दी। मैंने बनाए आज तिकोने पराठे क्योंकि मेरे हस्बैंड के तो पराठे फेवरेट है। इनको नाश्ता करा के खुद भी नाश्ता करके मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी पड़ी थी बिल्कुल सुनसान, रोड भी बिल्कुल सुनसान पड़ा था क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ये हुआ है मेरे रूम का हाल जो कि इन्होंने पूरा बिगाड़ रखा है। मैंने भी अपने फेवरेट सॉन्ग्स चलाए और अपनी फटाफट से सफाई करनी थी शुरू। सफाई करते ही याद आया कि मेरे को एक कंबल भी रखना है बेड के अंदर, तो बेड का अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त था जिसको मैंने अच्छे से अरेंज करके लगाया। ये है मेरा शादी वाला लहंगा जिसके अंदर 25 से 30 किलो का वजन है, जो एक बार ही पहनने में तो कमर दर्द हो गई थी। उसके बाद मैंने कभी पहना ही नहीं है। सारी अलमारी मैंने साफ कर दी थी, लगाई थी। अब हम गए थक और लेट गए आकर अपने बिस्तर में। बिस्तर में लेटने के बाद देखा तो ये अव्युक्त उठ गया था और ये लेकर चले गए उसकी फ्रेंड के पास। फिर बाहर आकर मैंने भी थोड़ी सी सेक ली थी धूप।